प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान वसंत पांडा जी, केंद्र में उड़ीसा के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री भाई जुएलो राम जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, यहां के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, उड़ीसा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा कनकवर्धन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री गिरधर गोमांग जी, श्री सुरेश पुजारी जी, जिला अध्यक्ष श्री कान्हू जी, मंडल अध्यक्ष श्री शिवपाल जी, बूथ अध्यक्ष श्री मिथुन जी, और आज इस हुगला पट्टा गांव के अंदर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, ये बीच में कार्यकर्ता जो खड़े हैं ना, आप इंस्ट्रक्शन मत दो, चुपचाप खड़े रहो। हाँ, सब ठीक ठाक है, चिंता मत करो। मित्रों, आज मेरे 3 दिन का विस्तारत दौरे की ओडिशा की यात्रा का शुभारंभ ये बूथ नंबर 100 से हो रहा है। 6 नंबर। मित्रों, सबसे पहले अभी महाप्रभु जगन्नाथ अपने निज धाम पहुंचे हैं। मैं आप सबकी ओर से और पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम कर भारतीय जनता पार्टी और ओडिशा की जनता के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। मित्रों, बड़े सवेरे 8 बजे भुवनेश्वर से यहां तक मैं पहुंचा हूं। रास्ते में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ओडिशा की जनता को रास्ते पर स्वागत के लिए खड़ा देखा है। मित्रों, मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बूथ स्तर से काम करता हूं, नीचे की चीजों को जानता हूं। मैं इसके आधार पर कहना चाहता हूं कि 2019 में ओडिशा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, ओडिशा में कार्यकारिणी के समय पर भी आया था, स्थानीय इकाई के चुनाव की शुरुआत में भी आया था और आज भी आया हूं। जब भी आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्यार और प्रेम जनता का बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज एक छोटे से गांव में मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नाते, एक विस्तारक के नाते आया हूं। आज मैं आप लोगों को एक और दूसरी बात भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने किसी जिम्मेदारी लेनी है तो सक्रिय सदस्य बनना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ओडिशा से सक्रिय सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं। मैं ओडिशा से सक्रिय सदस्य बना हुआ हूं। मित्रों, दीनदयाल जन्म शताब्दी के निमित्त जैसे मैं आज आपके गांव में आया हूं, आपके बूथ में आया हूं, ये 6 नंबर के बूथ पर आज मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के 4 लाख कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, बूथ-बूथ के अंदर 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए पूर्णकालिक निकलकर भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ाने के लिए काम पर लगे हैं। मित्रों,
ये जो विस्तारक योजना बनी है, वो विस्तारक योजना के तहत अभी जैसे जिला अध्यक्ष ने मुझे यहाँ की बूथ कमेटी का सूची हाथ में पकड़ाया, इसी तरह उड़ीसा के 36,000 बूथों में भारतीय जनता पार्टी की कमेटी का गठन 1 सितंबर के 25 तारीख के पहले समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं उड़ीसा की जनता को यहाँ के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, उड़ीसा के गांव की रिपोर्ट देखते हैं, उड़ीसा के विकास के आंकड़े देखते हैं तो आश्चर्य होता है, इतनी मदद भारत सरकार भेज रही है। मैं अभी आगे एक बूथ सम्मेलन है, उसमें डिटेल दूंगा, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि 25 साल में भारत सरकार ने जितना नहीं दिया होगा, इतना 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। फिर भी उड़ीसा के हर गांव में बिजली नहीं पहुंचती, पीने का पानी नहीं पहुंचता है, बेरोजगार को रोजगारी नहीं मिलती है, हर गांव के अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं। क्या कर रही है सरकार? विकास नीचे तक क्यों नहीं हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार उड़ीसा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह अपना उड़ीसा भी देश का एक विकसित राज्य बन जाए। मित्रों, उड़ीसा का युवा जब रोजगारी के लिए सूरत जाता है, कंडला जाता है, वापी जाता है, तब अच्छा लगता है कि मेरा उड़ीसा का भाई गुजरात में आकर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों, वो युवा को भी अधिकार है अपनी युवा पत्नी के साथ रहकर माँ बाप की सेवा करते करते अपने गांव के अंदर रोजगार प्राप्त करने का। कब तक रोजगारी के लिए यहाँ के युवा पूरी देश भर के अंदर घूमते रहेंगे? आप महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में जाइए, हरियाणा में जाइए, कर्नाटक जाइए, पंजाब जाइए, वहां का जो विकास है ना, विकास, इसके मूल में जाएंगे तो मेरे उड़ीसा के भाई के पसीने की महक आएगी, महक आएगी। ये उड़ीसा के युवा ने, उड़ीसा के मजदूर ने पूरे देश का विकास किया है। मगर दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश को आगे बढ़ाने वाला उड़ीसा का युवा उड़ीसा का विकास नहीं कर पाया। मित्रों, हम एक ऐसा उड़ीसा बनाना चाहते हैं जिसमें उड़ीसा के युवा को नौकरी तो मिले, रोजगारी तो मिले, मजदूरी तो मिले, मगर उसके लिए हजारों किलोमीटर दूर जाने की जरूरत न हो, अपने गांव में, अपने खेत खलियान के अंदर। 600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा दरिया किनारा, प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद, ढेर सारे सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने मंदिर, इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर पड़ा हुआ खदानों का खजाना। मित्रों, फिर भी विकास नहीं हो रहा, कहीं कमी है। और एक कमी अगर बदलनी है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं और टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, सबको संकल्प लेना होगा, जब तक उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता, हमें आराम करने का अधिकार नहीं। उड़ीसा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में
जो विकास का रथ चल पड़ा है, वो रथ हर जगह घूमता 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 अंत में 2019 में महाप्रभु जगन्नाथ की भूमि पर आने वाला है। और 2019 में ये मोदी जी का बड़ा रथ यहां से भी